Right, let's continue solving. Next question, question number 54. क्या ये क्वेश्चन है? अरे ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं शायद से, है ना? ये मेन सेक्शन में है ये क्वेश्चन, आई गेस. तो ये है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0. इसके लिए एंड एक और इक्वेशन है, इसके लिए कितने कॉमन सॉल्यूशंस है इन इंटरवल 0 to 2 पाई. ठीक है, ये अपने को पता करना है, राइट? ओके, सो ऑब्वियसली देखो यहाँ यूनिफॉर्मिटी का एंगल नहीं है, एक थीटा है, दूसरा 2 थीटा है. तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइड में कन्वर्ट करेंगे ऑब्वियसली 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 माने 1/2 का होल स्क्वायर. तो sin स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर. अच्छा, कौन सा इंटरवल में पूछा हमने? 0 और 2 पाई के बीच में. दैट मींस वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. इसका मतलब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे. इसका मतलब sin थीटा जो है वो प्लस माइनस 1/2 है. एंड रिमेंबर sin प्लस 1/2 कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 एंड सेकंड क्वाड्रेंट में 5/6. ये पॉजिटिव के लिए. नेगेटिव 1/2 के लिए 7π/6 11π/6. तो टोटल 4 सॉल्यूशंस. अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे. 2 cos स्क्वायर थीटा minus 3 sin theta 0. Same funda again, uniformity in trigonometric functions. 2 times 1 minus sin square theta. So 2 minus 2 sin square theta minus 3 sin theta 0. सबको RHS में लिखा गया 2 sin square theta plus 3 sin theta minus 2 0. ठीक है, तो इसको फैक्टराइज किया तो sin theta should come out. एक तो होगा -1 शायद से, -1 क्या -2 है, +2 2 sin स्क्वायर थीटा -4 +4 sin थीटा माइनस sin थीटा -2 0. हाँ, +2 -2 है शायद से. 2 sin थीटा into sin theta +2 -1 into sin theta +2 is equal to 0. तो clearly sin theta is -2 and sin theta is 1/2. ये तो नहीं हो सकता. और sin theta 1/2 के लिए 0 और 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस हैं? 2 सॉल्यूशंस हैं, π/6 और 5/6. तो ये लोग पूछा कि दोनों के लिए ना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? माने इट्स लाइक साइमल्टेनियस इक्वेशंस. माने जो भी सॉल्यूशन है वो कॉमन होना चाहिए दोनों के लिए. तो ऑब्वियसली कितने सॉल्यूशंस है? 2 है, इज इट? तो 54 का. अब आते हैं 55. देखो 55 ना टिपिकल क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले. रिमेंबर LHS में डू वी नोटिस दिस? Did we notice? Did we realize कि it's an important expression? A sin x plus b cos x के फॉर्मेट में है. LHS में है 7 cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus 1, isn't it? So remember, this equation will have solution provided these are equal. माने 2k plus 1 का जो रेंज है it should be equal to range of this. इसमें रिमेंबर ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आइडिया इसकी LHS इज इन द फॉर्मेट a cos x plus b sin x. तो इसका रेंज जो है वो हम पता कर सकते हैं. व्हाट इज रेंज ऑफ दिस? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो हाउ मच वुड दिस बी? रूट 74 सॉरी माइनस रूट 74 टू प्लस रूट 74. इसको हम लिखेंगे कैसे? therefore 2k plus 1 जो है it should lie between minus root 74 to plus root 74. तो minus root 74 minus 1/2 root 74 minus 1/2 something like this. और k के ना सारे इंटीग्रल वैल्यूज निकालने हैं.
तो बेसिकली अपने को अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों का। तो व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस? रूट 74 का मतलब 8 8 64, 9 9 से 81, तो 8 पॉइंट समथिंग, 8.5 होगा क्या? 8 9 72, हाँ रफली। ठीक है, हम लेट्स कंसीडर -8.5 रफली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -8.5 -1 है ना। रिमेंबर वी हैव कंसीडर्ड -8.5 -8.5 -1 -9.5 upon 2, और इधर ये 8.5 -1 7.5. So how much would this be? Minus of 2 4 8 7 5, और ये वाला 2 3 6 15 7. ठीक है, तो कितने कितने इंटीजर्स होंगे के लिए? रिमेंबर -4.75 से बड़ा होना चाहिए उधर साइड। सो वी विल स्टार्ट विद -4, इज इट? -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉल्यूशन है इसके लिए। यस, 55 का बी। अब आता है 56 इज probably easiest question of all. Quadratic है again, 3 sin square x minus 7 sin x plus 2 is equal to 0 in 0 to 5 pi. ठीक है, 3 sin square x minus 6 sin x minus sin x plus 2 is equal to 0. 3 sin x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आएगा sin x plus 2, sin x minus 2 0. तो sin x is 2 या 1/3. अच्छा, sin x 2 तो नहीं हो सकता। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है। दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड नंबर। अपने टेबल में 1/3 नॉन एग्जिस्टेंट है। व्हेन यू वोंट बी एबल टू फाइंड 1/3 इन आवर टेबल, लेकिन 1/3 का मतलब 0.33, sin 1/3 तो हो सकता है ना। माने 0.33 का मतलब हाफ से कम, माने 0 और 30 डिग्री के बीच में है ये। रिमेंबर sin 0 0 होता है और sin 30 1/2 होता है, which is 0.5, और ये जो है ये 0.33 है। तो ये इन दोनों के बीच में रहेगा, 0 और 30 की डिग्री। देयर हैज टू बी सम एंगल बिटवीन 0 एंड 30, 0 और पाई 6 के बीच में। ठीक है, सो ऑब्वियसली देखिए इसकी एक एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन पॉजिटिव है। एक थीटा और दूसरा पाई माइनस थीटा। आप थीटा को ले सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ये हो गया 0 और पाई के बीच में। तो 0 टू पाई दो सॉल्यूशन होंगे, फिर से 2 पाई टू 3 पाई और दो सॉल्यूशन होंगे, और 4 पाई टू 5 पाई और दो सॉल्यूशन होंगे। इज इट? तो टोटल कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके लिए? 6। 56 का सी। What about 57? Tan x plus secant x is equal to 2 cos x. अच्छा, what's the first thing that should come to our mind? Looking at this equation, देखो multiple trigonometric functions है, बिल्कुल भी नहीं है uniformity trigonometric functions. So what do we do? Sin cos, one of the ideas, best idea. Simply apply golden rule, as simple as that. So tan x को लिखेंगे sin by cos, secant x को 1 by cos, और ये 2 cos। सही है? अच्छा, तो ये sin x plus 1 is equal to 2 cos per x। देखो अब now this is formality, isn't it? देखो अब यूनिफॉर्मिटी इन एंगल कन्वर्ट, यूनिफॉर्मिटी इन फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिंपली 2 minus 2 sin square x। तो अल्टीमेटली ये 2 sin square x plus sin x minus 1 is equal to 0। तो sin x के कितने वैल्यूज होंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
तो sin x is -1 plus minus 3/4. तो sin x is -1 minus 3 minus 4/4 -1 plus 3. ठीक है, ये हो गई वैल्यूज इसके sin x -1 sin x -1/2. फाइंड क्या करना है अपने को? सॉल्यूशंस इन इंटरवल 0 to 2 पाई. ठीक है, अच्छा -1 कब होता है? sin 3π/2 पे, राइट? और 1/2 कब होता है? π/6 5π/6. तो कितने सॉल्यूशंस हो गए? 3 सॉल्यूशन. लेकिन व्हाट डिड आई से? इक्वेशन में tan sin cos के अलावा tan sec cosec cot वगैरह रहा, tan और secant रहेगा तो नीचे में cos रहेगा. तो odd multiple of π/2 will not be a solution of the equation. अगर इक्वेशन में अगर tan और sec होता, वही cot और cosec होता, अगर वही cot और cosec होता तो integral multiples of pi will not be acceptable. So clearly you see यहाँ tan है और देखो एक सॉल्यूशन आया 3π/2, तो tan एक्सेप्ट नहीं करता और मल्टीपल्स ऑफ π/2 को. इसका मतलब दिस इक्वेशन एक्चुअली हैज ओनली 2 सॉल्यूशंस and those are 5/6 and 5/6. So this is a very nice question. पक्का ट्रैप क्वेश्चन है ये, राइट? 58 is pretty easy. sin e raised to x is equal to 5 raised to x plus 5 raised to minus x. ये देखो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक. ये देखो एलएचएस में साइन है, माने अलग-अलग टाइप ऑफ फंक्शन रहा तो वी ऑलवेज गो फॉर बाउंडेडनेस फंडा, है ना? तो क्या एलएचएस में साइन है तो ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है एलएचएस. और आरएचएस में आपने नोटिस किया ये एक दूसरे के, इसका मतलब आरएचएस इज ऑलवेज, तो ये दोनों कभी मिलेंगे क्या? नहीं. इसका मतलब इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा. तो 58 का आंसर ए, नो सॉल्यूशन. अब आते डायरेक्टली 61. 63 आपका पेपर में आया था क्या लास्ट टाइम? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वक्त Okay, 61. अरे that was funny, right? Okay. कौन सा? 61. The number of all possible triplets such that a1 plus a2 cos 2x plus a3 sin square x is equal to 0. अच्छा पहली बात, इमीडिएटली देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है. लुक एट एंगल्स एंड लुक एट फंक्शन. एंगल्स भी सेम नहीं है, फंक्शन भी सेम नहीं है, तो इमीडिएटली आपको क्या स्ट्राइक होना चाहिए? या वो एंगल्स में कन्वर्ट करो, एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, वो यूजुअली बेटर होता है. तो ऑब्वियसली cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ यस sin स्क्वायर. तो a1 plus a2 into cos 2x की जगह 1 minus 2. इसका अप्रोच कंप्लीटली अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच ये क्वेश्चन के लिए. अच्छा a1 plus a2, आई मीन इनिशियल स्टेप तो सेम है बट उसके बाद का जो अप्रोच है ना कंप्लीटली डिफरेंट. a1 plus a2 plus a3 minus 2a2 into sin square x is equal to 0. सही है क्या? देखो मैंने डायरेक्ट लग किया, so this is what we have. So a1 plus a2 plus a3 minus 2a2 into sin square x is equal to 0. है ना? तो usually what do we do? Usually we do this sin square x is equal to minus of a1 plus a2 upon a3 minus 2a2.
इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे दिस वे a1 plus a2 upon 2a2 minus a3 चले गए। अच्छा अब देखो दिस इक्वेशन शुड हैव सॉल्यूशन। तो पहली बात ये पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना जरूरी है फर्स्ट थिंग, एंड ग्रेटर देन, अच्छा अरे हाँ, तो वी नो दैट sin square x always lies between, माने a1 plus a2 upon 2a2 minus a3 should lie between 0 and 1, so what we are supposed to do is we are actually supposed to solve this, लेकिन हम ये पूरा प्रॉपर मेथड से नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे, ठीक है। ये देखो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन कब रखेगा, माने फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3, दैट्स व्हाट ही सेड, ठीक है, दैट्स व्हाट ही सेड। ये देखो एंड ही डिड से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, देखो इसका सिंपल फंडा ये है कि सिंस ही डिड से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x का कुछ वैल्यू लेते हैं व्हिच सिंपलीफाइज दिस इक्वेशन, सिंपली पुट x0 रखने से क्या हो जाएगा sin x, sin ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, माने a1 a2 शुड बी इक्वल टू 0। ऐसे कितने सॉल्यूशंस होंगे a1 a2 0 के लिए, बहुत सारे, इनफिनिटली मेनी, जैसे कि a1 1 रहा तो a2 -1 होना चाहिए, a1 2 रहा a2 -2 होना चाहिए। अच्छा व्हाट अबाउट a3 तो कुछ भी हो सकता, कुछ भी क्यों, क्योंकि वो यहाँ इसके साथ कैंसिल हो चुका है, तो a3 कुछ भी रहा एज लॉन्ग एज x इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ pi, ये वाला टर्म तो कैंसिल ही हो रहा, और a1 a2 0 तो बहुत सारे वैल्यूज के लिए होगा, इनफिनिटली मेनी वैल्यूज के लिए, एनी नंबर b -3 any, so actually what we should be doing is we should be solving this, और इसको सॉल्व किया ना अपने को ऐसे कुछ कंडीशन मिलेंगे कि इसके बहुत सारे वैल्यूज है करके, तो इससे बेटर हमने ऐसे थोड़ा सा दिमाग यूज किया, इसे तो बेसिकली क्या है इसमें ना व्हाट एक्चुअली हेल्प्ड अस, ही वाजंट आस्किंग अस टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ही वाज ओनली आस्किंग अस कि a1 a2 a3 के लिए कितने वैल्यूज होंगे ताकि इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन रहे। इसमें ना एकदम सिंपलीफाई किसने किया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये अपना मदद किया कि सिंस इट इज से x बिलोंग्स टू r, कोई भी वैल्यू हो सकता है x का, तो हमने 0 रखा और इसके लिए कितने वैल्यूज ढूंढे, बहुत सारे वैल्यूज हैं, ठीक है। एनीवे ये एकदम अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक दे विल आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन आवर नीड्स पेपर, आंसर आना चाहिए 61 का डी, ठीक है। तो हमने प्रॉपर मेथड से नहीं किया, थोड़ा सा दिमाग यूज किया। अच्छा और 62, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, कई बार कर चुके हैं ऑलरेडी। रिमेंबर एलएचएस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आरएचएस में अलजेब्रिक, एंड मोरओवर x plus y xy है, तो इमीडिएटली वी अप्लाई AMGM, रिमेंबर, तो x plus y का होल स्क्वायर 4xy अपॉन x plus y का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये लेस देन और इक्वल टू 1 है, ये ग्रेटर इक्वल टू 1 है, राइट, दोनों राजी कहाँ होंगे व्हेन बोथ आर इक्वल टू 1, और ये इक्वल टू 1 होने के लिए इक्वलिटी होल्ड करना जरूरी है, माने x इज इक्वल टू 1, but at the same time x and y cannot be equal to 0, remember a and gm का मतलब they have to be positive real numbers, 0 not acceptable, not equal to 0, already कर चुके हैं 60 सेकंड, आंसर A। Okay. Very few questions left. 60, 65, 66, 67, 70, 6 क्वेश्चन। ओके अब आते हैं 63 पे। ये देखो x जो है, रिमेंबर
क्लियरली वी पुट n 0 वहाँ ये है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cos रेज़ टू 2n phi, ठीक है। वी पुट n 0 एनी नंबर का पावर 0 1, पुट n 1 cos स्क्वायर phi cos रेज़ टू 4 phi एंड सो ऑन। क्लियरली इनफाइनाइट जीपी में है ये जो सीरीज है, इसका पहला टर्म 1 और नीचे में समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली y जो है वो होगा 1/1 माइनस, और z जो होगा वो 1/, ये देखो cos स्क्वायर phi sin स्क्वायर phi cos रेज़ टू 4 phi sin रेज़ टू 4 phi, ऐसा सीरीज बनेगा। तो जिसका कॉमन रेशियो रहेगा cos स्क्वायर phi sin स्क्वायर, ये रहेगा उसका कॉमन रेशियो, सही है। तो बेसिकली क्या है, आप उसको एक्सपैंड करो, फिर आइडेंटिफाई करना है कि वो जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, तो पहला टर्म और कॉमन रेशियो क्या है, बस ये पता करने का, एंड देन फाइंड एक्स वाई जेड। अब आपने नोटिस किया ऑप्शंस में देयर इज नो थीटा, देयर इज नो फाई, दैट मींस व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू, वी आर सपोज्ड टू एलिमिनेट फाई हियर। रिमेंबर फाई को एलिमिनेट करने के लिए द बेस्ट वे टू डू इज कि यहां से फाइंड वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर phi और यहां से फाइंड वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर phi, isn't it? तो 1 minus cos स्क्वायर phi is 1/x, तो 1 minus 1/x is cos स्क्वायर phi, माने x minus 1/x is cos स्क्वायर phi. Similarly y minus 1/y will give you sin स्क्वायर phi, और ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ डालेंगे z में, तो z is equal to 1/1 minus x minus 1/x y minus 1/y, तो ये xy सिंप्लीफिकेशन पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में, तो z is equal to xy upon x plus y minus 1, ठीक है। तो xz plus yz is equal to xy plus z, तो ऐसे रीअरेंज किया तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो ऑलरेडी शायद से हम एलिमिनेट थीटा के वक्त हमने किया था बहुत पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वक्त, राइट। सो वेरी नाइस क्वेश्चन। ये पता है कि 2021 में भी आया था, उसमें क्या है कि एक इसमें फाई था और एक इसमें थीटा था, आ रहा समझ? अगर ये cos स्क्वायर phi होता ना, यहाँ sin स्क्वायर थीटा था, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्यों? रेस्ट विल बी सेम, बस ऐसे मैंने, फिर यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा, है ना, तो एवरीथिंग विल बी सेम, है ना, इस उसका भी आंसर यही आएगा। एनीवे 63 का बी। आप लोग कर सकते हैं। Prove that 5 cos theta plus 3 into cos theta plus pi by 3 plus 3. It lies between -4 and 10. Very simple. How do you solve this question? Remember, it lies between का मतलब indirectly he gave us range of this expression. रेंज का मतलब फंडा, पहली बात नॉन यूनिफॉर्मिटी इन एंगल्स, सो इमीडिएटली क्या करने का, कंपाउंड एंगल, है ना, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, प्लस 3 cos थीटा cos 60 which is 1/2 प्लस, सॉरी प्लस माइनस आएगा, है ना, cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट। इनको क्लब किया, सो 13/2 cos थीटा माइनस 3 रूट 3/2 sin थीटा प्लस, और आप जानते हैं कैसे सॉल्व करें इसको, सिंपली इट इज इन फॉर्म ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c, राइट। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आप जानते हैं, रूट ओवर प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद सिंपली नीड टू ऐड 3, तो ये रिजल्ट आएगा। तो यू विल ट्राई दिस ऑन योर ओन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, ये बहुत पहले किया था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक के वक्त किया था हमने शायद से। ये देखो, इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, वी कन्वर्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड रिमेंबर ये कन्वर्टेबल में कन्वर्ट हो चुका है ना।
e रेज़ टू sin x को अगर हमने t सपोज किया या y सपोज किया तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 0. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ दिस विल बी द क्वाड्रेटिक. अब y के वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो y is 4 प्लस माइनस रूट 20. अल्टीमेटली y is 2 प्लस माइनस रूट 5. माने बट y कौन है? e रेज़ टू sin x. तो e रेज़ टू sin x is 2 प्लस रूट 5 या 2 माइनस रूट 5, है ना? अब देखो पहली बात, रूट 5 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.23. इसका मतलब 2 में से 2.23 को घटाया तो आएगा माइनस 0.23 which is basically नेगेटिव. लेकिन एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये रिजेक्टेड है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद तो ये 2 प्लस रूट 5 हो सकता है क्या? रिमेंबर e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? 2.718. और इसका पावर में कौन है? साइन. उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? माने ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 2.718 हो सकता है. लेकिन 2 प्लस रूट 5 का मतलब कितना हो गया? 2 प्लस 2.23 माने 4.23. तो ये देखो, ये ज्यादा से ज्यादा 2.718 और RHS है 4.23. अगेन इसी दे कैन नेवर बी इक्वल. इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है. So obviously 70 has no solution. 73, 70. इसके बाद अब आते हैं 67 पे. x plus y is 2 pi by 3. Cos x plus cos y is 3 by 2. अच्छा, we need to solve these simultaneous equations. What's the idea? दो equations हैं, दो variables. We should be able to solve. Generally, what do we do? We eliminate one variable. Let's eliminate one variable. Let's किसे y को eliminate करना है, तो what do we do? Y is equal to 2 pi by 3, isn't it? अच्छा, ये इसमें डालेंगे तो cos x plus cos 2 pi by 3 minus x is equal to 3 by 2. सही है. अच्छा, ये देखो, ये cos a minus b कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगेगा. cos a cos b plus sin a sin b. अच्छा, ये हो जाएगा √3 by 2 sin x. ठीक है. अच्छा, cos 2 pi by 3 का मतलब cos pi by 3 हाफ होता है. cos pi by 3 हाफ, लेकिन cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है ना, माइनस हाफ. तो cos x माइनस हाफ cos x, माने अल्टीमेटली दिस बिकम्स हाफ cos x प्लस √3 by 2 sin x is 3 by 2. अच्छा, फर्दर मल्टीप्लिकेशन 2 to 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली आएगा cos x प्लस √3 into sin x is equal to 3. वेरी इंटरेस्टिंग. ये देखिए कुछ ट्राई हो रहा है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ a cos x प्लस. अच्छा, रिमेंबर मैंने आप लोगों को बताया था पहले, बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस, माने इसका क्या फंडा था? वी डिवाइड बाय रूट ओवर. अब रिमेंबर इसका सॉल्यूशन निकालना, तो वी डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. रिमेंबर इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सिलरी आर्गुमेंट वाला. ठीक है. बट वो करने से पहले ना इसका सॉल्यूशन होगा क्या ये पता करो, क्योंकि RHS में 3 इज अ बिग नंबर. जनरली sin cos में 3 पॉसिबल नहीं होता है जनरली. तो रिमेंबर ये सॉल्यूशन होने के लिए RHS जो है ना वो किसके बीच में होना चाहिए? प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में, प्लस माइनस 2 माइनस 2 और 2 के बीच में होना चाहिए. है क्या? लेकिन नहीं है, ये 3 है, ये जो 2 से बड़ा है. इसका मतलब ये इक्वेशन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है. इसका मतलब 67 हैज नो सॉल्यूशन. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगेन यू सी दिस इज हाईली अनकन्वेंशनल क्वेश्चन. जनरली साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में ही, लेकिन यहाँ एक एंगल के बीच में एक इक्वेशन दिया था, तो हमने
एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया, पूरा x में कन्वर्ट कर किया और ना a cos x b sin x के फॉर्म में आ गया. We generally divide by root over a square plus b square, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में RHS is a big number, so we just found range और वो इसके बीच में लाइन नहीं कर रहा, तो नो सॉल्यूशन. So you know we may run out of time. 65 and 66. These are some nice questions here. अच्छा 65 I know I'm gonna give you idea here. क्या है अपना theta is not equal to n pi by 5. Fine. Tan theta is cos 5 theta. You don't know how to solve this, isn't it? इसको भी tan में लिखेंगे tan pi by 2 minus 5 theta. इसका क्या होता है बेसिकली थीटा इज n pi प्लस थीटा, तो 6 थीटा इज n pi प्लस pi by 2, so थीटा इज n pi by 6 प्लस pi upon 12. ठीक है, ये पहला इक्वेशन पे आ गया. और दूसरा इसके लिए sin 2 थीटा इज cos 4 थीटा. रिमेंबर वी जनरली प्रेफर कन्वर्टिंग sin into cos, तो cos 90 minus 2 theta, 4 theta is 2 n pi plus minus 90 minus 2 theta. इसके लिए दो सॉल्यूशन होंगे, राइट. so 4 theta is equal to 2 n pi, यहाँ प्लस लिया तो इधर 6 theta आएगा, तो theta is 2 n pi by 6 plus pi by 12. sure. अगर यहाँ माइनस लिया, सॉरी यहाँ माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा एलएचएस में 2 n pi minus pi by 2, राइट. so थीटा इज n pi minus pi by 4. so what are you going to do? and remember इसके बीच में ना और है, keep this in mind, और इन दोनों के बीच में